भानु रेखा गणेशन उर्फ रेखा हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत बतौर बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगुल्ला रत्नम से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री 1970 की फिल्म सावन भादो से हुई। 68 साल की खूबसूरत फिल्म अदाकारा रेखा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी खूबसूरती बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती ही जा रही है। रेखा जहाँ भी जाती हैं, सबकी नजरें उन पे ठहर जाती हैं। लंबे काले बाल, खूबसूरत चेहरा और चमकती आंखें हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है वो है उनकी मांग का सिंदूर, जो किसके लिए लगाती हैं कोई नहीं जानता। रेखा ने लंबे समय तक बॉलीवुड में काम किया और फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रही। वैसे अमिताभ बच्चन के अलावा रेखा का नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं से जुड़ा, लेकिन रेखा अपने सिंदूर, अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा के साथ इस और पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या को लेकर खूब चर्चाओं में रह चुकी हैं। रेखा के सिंदूर के बारे में मीडिया में बहुत तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत खुद रेखा ही जानती हैं। रेखा का सिंदूर इतना फेमस है कि एक बार देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी उनसे सवाल पूछ लिया था। रेखा की मांग में सिंदूर पहली बार हर किसी ने 1980 में देखा। उस समय वो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में शिरकत करने पहुंची थी, लेकिन जब सबने उनकी मांग में सिंदूर देखा तो हर कोई हैरान रह गया। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उस शादी में फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन भी अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ पहुंची थी। जितने भी कैमरे ऋषि कपूर और नीतू की तरफ थे, वो रेखा के आने के बाद उनको ही कैप्चर कर रहे थे। बस यही वो समय था जब रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। लेकिन इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं कि जब रेखा और अमिताभ के रिश्ते के बारे में जया को पता चला तो उन्होंने रेखा को खरी खोटी नहीं सुनाई, बल्कि उनको अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। रेखा जब लंच में शामिल हुई और सबसे मिलकर वापस घर जाने लगी, तभी जया ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। साल 1990 में रेखा की जिंदगी में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल आए और दोनों ने जल्द शादी भी कर लिया, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। मुकेश अग्रवाल बिजनेस में घाटा होने के कारण डिप्रेशन में रहने लगे और आखिरकार 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से लटककर जान दे दी। यासीर उस्मान ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किताब में रेखा की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बताया है और इसी किताब में उस किस्से का भी जिक्र किया गया है जब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने रेखा से उनके सिंदूर के बारे में उनसे सवाल किया था। यासीर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि उमराव जान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए रेखा को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी भी शामिल हुए थे और यहीं उन्होंने रेखा से सवाल किया कि आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, और इसके जवाब में रेखा ने कहा था कि जिस शहर से मैं आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।